हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल समृद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड। इसके अंतर्गत हम बता रहे हैं साधारण अपवाद। ये भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत आता है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन। इसके अंतर्गत सेक्शन आते हैं 76 से लेकर 106 तक, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। हम 100 तक के सेक्शनों के बारे में, और जो 76 से लेकर 100 तक के बीच में है, इसके 3-4 वीडियो बना चुके हैं हम। आप उनको जाके देख सकते हैं, अगर वहाँ से जाके समझ सकते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है लास्ट है, ये पॉइंट जो आज हमने टॉपिक लिया है 101 से लेकर 106 तक के बीच में। कल हमने 100 तक के बारे में बात की थी, लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि मैंने 100 का सेक्शन दोबारा लिया है। दोबारा इसलिए लिया है दोस्तों, ताकि आपकी समझ में आ सके कि 100 कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से 100, 101, 102 कैसे है। और लेकिन आपको उससे पहले कि हमारे वीडियो को देखने पड़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 2 प्रकार से होता है, हमने बताया था आपको। एक शरीर के विरुद्ध होता है और एक संपत्ति के विरुद्ध होता है। ठीक है ना। इन दोनों के विरुद्ध यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है या घोर मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने की कोशिश करता है, तो आप उसकी सामने वाले की क्या कर सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं। धारा 100 भी बताई थी हमने। तो आज इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप हमारे वीडियो को देख देख के आप पिछले ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हैं। हम इस आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आ सके, याद हो सके कि ये साधारण अपवाद है क्या, आप भूले नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपको समझाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि धारा 100 क्या है। देखिए दोस्तों, 100 पे हमने आपको कल पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट, कि अगर इन 6 पॉइंट के अंतर्गत जो धारा 100 है, इसके लिए हमने 6 पॉइंट बताए थे। कितने पॉइंट बताए थे? 6 पॉइंट बताए थे। कि इन 6 पॉइंट के अंतर्गत कि पहला पॉइंट हमने बताया था मृत्यु से संबंधित। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपकी मृत्यु करने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है, ठीक है, तो आप सामने वाले की मृत्यु, यानी ये 100 जो सेक्शन है इसलिए बताया गया था कि कोई शरीर के विरुद्ध आपके कैसे प्रतिरक्षा कर सकते हो, तो इन 6 पॉइंट के अंतर्गत। तो आज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई व्यक्ति, पहला पॉइंट, कि आप कब दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए। तो पहला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति आपकी मृत्यु कारित करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, कोई घोर उपपत्ति कारित करने की कोशिश करें। तीसरा आ जाएगा कि कोई बलात्कार करने की कोशिश करे। चौथा आ जाएगा कोई अपनी कृष्णा तृप्ति के लिए या काम वासना के लिए आपके प्रयास करे। ठीक है, चौथा हो ही गया। अब 5वां आ जाएगा दोस्तों, कोई अपहरण या व्यभिचार करने की कोशिश करे, तो भी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं सामने वाले की। 6ठा पॉइंट आ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको परिरोध यानी कोई बांध के रख ले इस तरीके से, और आपके पास किसी लोक सेवक को बुलाने का समय भी नहीं मिले कि जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हो, ठीक है, तो भी आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट हो गए थे, ये जो मेन थे। लेकिन एक पॉइंट अलग से जोड़ा गया था, वो ये था कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर एसिड फेंके या फेंकने का प्रयास करे, तो भी आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब ये हमने 100 बता दिया। ये शरीर के विरुद्ध है, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसी प्रकार से दोस्तों ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे, हम आपको समझाते हैं। 100 क्यों लिया हमने आज यहाँ, क्योंकि जो 100 है वही पढ़ लोगे वैसे के वैसे ही, उसी से मिलता जुलता है, मगर उसमें नियम थोड़े अलग है। वह 103 है। 103 बताता है हमें संपत्ति के विरुद्ध, 100 बताता है हमें शरीर के विरुद्ध। 103 के अंदर भी यही पॉइंट है, सिर्फ आपको पॉइंट में जो चेंज करना है वो ये करना है, अंदर का वर्णन अलग है, लेकिन पॉइंट तो ये आएगा कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो 101 है वही 104 है, कि 101 बताता है हमें कि आप कब मृत्यु कारित नहीं कर सकते, वही 104 बताता है कि संपत्ति की रक्षा करते समय आप कब मृत्यु कारित कर नहीं सकते, इसकी जगह कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं। ठीक है, वही 102 जो है वही 105 है। ठीक है ना। जो 102 में है कि इसका विस्तार, यानी जब प्रतिरक्षा का अधिकार है जो शरीर के विरुद्ध,
वो कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। इसी प्रकार से 105 बताता है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। और 106 होता है वो अलग है। हम इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। चलिए हम अब आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सबको हटा देता हूँ मैं। अब हमारा पहला 100 पॉइंट आपको समझ में आ गया। 100 सेक्शन 101 इसके बारे में बात करते हैं। 101 बोलता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए आप हमलावर की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त अन्य आपहानि कारित की जा सकती है। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि अन्य अपहानि कारित की जा सकती है यदि मामला धारा जो 100 के अंतर्गत नहीं आता। अब 100 के अंदर मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे। अगर उन 6 से संबंधित कोई कार्य नहीं होते हैं तो आप 101 का इस्तेमाल करेंगे, यानी अन्य कोई अपहानि कर सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी तो यहाँ पर आप इस सामान्य अपवाद का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर जो हमला करने वाला है उसने उन 6 पॉइंटों में से कोई चीज़ से हमला नहीं किया था, उसके बजाय कोई अन्य चीज़ से हमला किया था और आपने उसकी मृत्यु कारित कर दी, तो आप सामान्य अपवाद का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण लेते, एक ए ने, कौन है, ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए समझते हैं। ए ने बी के घर में चोरी करने के आश्रय से प्रवेश किया। किसने किया? ए ने बी के घर में। ये बी का घर है, इसमें चोरी करना चाहता है। ठीक है, अब बी तथा उसके अन्य सदस्य, ये इसके घर में रहते हैं, सी डी ई जो भी है। ठीक है, इसके घर के अन्य सदस्य ने उसे घेर लिया। किसको घेर लिया? ए को घेर लिया। ये ए को घेर लिया। किसने घेर लिया? ए। ठीक है, इन सब ने ए को घेर लिया। ठीक है, उसे घेर लिया और ए ने क्या किया? अपने जीवन के लिए खतरा महसूस किया और अपनी पिस्तौल से निकाली। ए ने अपने जीवन को खतरा महसूस किया और पिस्तौल निकाली और बी को मार दिया। ठीक है, यहाँ बी की मृत्यु हो जाती है। बी, जिसके परिणाम बी की मृत्यु हो जाती है और इस मामले में ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और वह हत्या का दोषी होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ए ने हमला किया था, बी ने हमला नहीं किया था, क्योंकि बी तो अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा था, स्वयं की शरीर की रक्षा कर रहा था। ठीक है ना, इसलिए जीवन के लिए खतरा, अगर ए को जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होता है तो वह आपराधिक कार्यों का परिणाम था, वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का उसको अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही हमलावर था, इसमें खुद ही दोषी था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है, तब कोई सामने वाला हमला करता है, तब अपन उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते हैं। ठीक है ना, ये है इसका। समझ में आया आपको दोस्तों? अब बात करते हैं धारा 102 के बारे में। 101 समझ में आ गया ना, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते समय अन्य अपहानि कर सकते हैं आप, लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप मृत्यु कारित कर दोगे तो आप उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह 100 के अंतर्गत किसी कारण से हमला नहीं किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 102 के अंतर्गत कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब खत्म होता है, यानी कब तक बना रहता है। देखिए दोस्तों, जब भी शरीर के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ होता है, वो कब प्रारंभ होता है इसके बारे में बताते हैं। कि जैसे ही आपको शरीर के विरुद्ध कोई खतरे की युक्त आशंका हो, कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ मेरे शरीर को खतरा है, आशंका भी हो, तो ये जो है ना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है। कि जैसे आपको लगा हाँ मेरे जीवन को खतरा है, कोई मुझे मार सकता है, और ये आशंका जब तक बनी रहती है तब तक ये अधिकार बना रहता है। आपको पॉइंट समझ में आ गया? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है? जब युक्त खतरे होने की आशंका हो, तब तक प्रारंभ हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक वह आशंका ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति धमकी या शरीर पे नुकसान पहुंचाने की भी युक्त आशंका हो ना, तो भी आप इसे यानी ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं 103 के अंतर्गत। आपको मैंने अभी भी समझाया था कि जो 102 में है वही 105 में है। हम एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, आप उसको सुनते रहिए, समझते रहिए। अब है 103 कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार
मृत्यु कारित करने तक का होता है। अब ये 103 आ गया है। ये 100 से लेकर जो 102 तक थे वो शरीर से संबंधित थे। अब 102 से लेकर 103 से लेकर के और 105 तक के जो है वह सभी आ जाएंगे संपत्ति से संबंधित। ठीक है दोस्तों, दोबारा आपको नोट कर देता हूँ। यहाँ देखिए 100 से और जो 102 तक है ये शरीर से संबंधित है, और जो 103 से 105 तक है वो संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, अगर 100 से 102 के बीच में आया कोई तो शरीर है, 103 से 105 संपत्ति है। जो 100 में है वो 103 में, जो 101 में है वो 104 में, जो 102 में है वही 105 में। थोड़े बहुत नियम कायदे अलग है जो हमने आपको धारा किस में बताए थे, 97 के अंतर्गत भी बताए थे। ठीक है ना, वो आपको याद करना है। धारा 99, 97 याद होगी तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलती हैं अब हमारे इस सेक्शन में आते हैं 103 के अंतर्गत। 103 बोलता है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे 100 के अंतर्गत बना गया था कि कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, वैसे ही 103 बताता है कि कब बंद कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी 4 पॉइंट है कि पहला आ जाएगा लूट। यदि कोई व्यक्ति लूट यानी आपके ऊपर लूटने की कोशिश करता है, आपकी संपत्ति को, लूट के बारे में हमने आपको बताया था कि धारा 390 के अंतर्गत आती है लूट। लूट किस में आती है, 390 के अंतर्गत। ठीक है, लूट में क्या होता है, आपकी कोई मृत्यु कारित कर सकता है। आपकी संपत्ति की चोरी होने के साथ साथ आपकी मृत्यु भी कारित हो सकता है, यानी आपको क्षति होने की, शरीर की क्षति होने की भय बना रहता है, संपत्ति की को भी क्षति होने का भय बना रहता है। इसे कहते हैं लूट। पहला पॉइंट है लूट। अगर कोई व्यक्ति लूट कारित करने की कोशिश करता है तो भी आप व्यक्ति अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको बता दूं रात्रि गृह भेदन। रात्रि गृह भेदन क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए पहले। रात्रि गृह भेदन, जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले किसी व्यक्ति के घर में इस प्रकार से प्रवेश करता है कि उस व्यक्ति के घर में जो जिसमें वो उपासना करता है या रहता है या अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, उसको कोई नुकसान होने की कोशिश हो तो उसे रात्रि गृह भेदन कहते हैं। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, ढंग से समझाएंगे आपको आगे चल के, आगे वीडियो में। तो अगर कोई व्यक्ति रात्रि गृह भेदन करता है तो भी जो है मृत्यु कारित कर सकता है ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा कि अग्नि द्वारा रिष्टि हमने बताया था कि आपको बताया था कि रिष्टि का मतलब क्या होता है। रिष्टि 425 में बताया गया है, और रिष्टि के अंतर्गत बताया गया है कि किसी मूल्यवान संपत्ति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो रिष्टि कहलाती है। तो किसी अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी रिष्टि के बारे में जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया गया है। यानी कोई व्यक्ति ये रिष्टि आएगा। ठीक है, अग्नि द्वारा रिष्टि होनी चाहिए जो किसी ऐसे निर्माण में होनी चाहिए, या तंबू में होनी चाहिए, या जलयान को की होगी, जलयान। ठीक है ना, ये तंबू या कोई निर्माण को जो मानव आवास के रूप में, जिसमें इंसान कोई रहता है, या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग लाया जाता है, या कोई अपनी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाता है, तो वहाँ पर उस संपत्ति की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है अपनी प्राइवेट संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए। धारा 103 बताती है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों चौथा पॉइंट हो रहा है कि चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उससे मृत्यु या घोर उपति होगा। यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, चौथा पॉइंट, इस प्रकार से चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार क्या करता है, गृह अतिचार इस प्रकार से करता है
कि उससे आशंका युक्त रूप से ऐसे लगे कि अगर आपने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं किया तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, आपकी ही मृत्यु हो जाएगी या आपको ही घोर उपपत्ति होने की कोशिश हो, तो भी आप 103 के अंतर्गत अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। 4 पॉइंट, लूट पहला, दूसरा रात्रि गृह भेदन, तीसरा आ जाएगा अग्नि द्वारा रिष्टि, और चौथा आ जाएगा चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। इनमें से कोई भी करे जिससे आपकी मृत्यु होने की आशंका हो या खुद को घोर उपपत्ति होने की आकांक्षा हो, तो आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमने 100 में बताया था 6 पॉइंट कि कब मृत्यु कारित कर सकते हैं आप शरीर की संपत्ति की रक्षा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं धारा 104 के बीच में। धारा 104 बोलती है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने तक कब होता है। जैसे हमने 101 में बताया था कि मृत्यु से भिन्न शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न अन्य अपहानि तक कब होता है, वो कब होता है जब धारा 100 के अंतर्गत, वो धारा 100 के जो 6 नियम है वो नहीं आते हैं, तब होता है। इसी प्रकार धारा 104 का जो नियम है, यदि वो 103 के नियम को फॉलो नहीं करता है तो वह अन्य अपहानि कर सकता है, मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। यानी वो लूट, चोरी, रिष्टि या रात्रि गृह भेदन नहीं करता है, इसके अलावा और कोई अन्य कारण करता है, तो आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते, लेकिन अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको ये। ठीक है ना, नहीं कोई आपराधिक अत्याचार कर सकता है, चोरी, रिष्टि या ऐसा कोई अपराध करता है जो लूट, रात्रि गृह भेदन, इनसे कोई भिन्न हो, या धारा 99 जो हमने बताया था उससे भी भिन्न हो, वो नियम को फॉलो नहीं होता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित नहीं कर सकते, अन्य अपहानि कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया धारा 104। अब 105 वही है जो 102 के अंतर्गत है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और ये कब तक बना रहता है। धारा 105 भी वही है दोस्तों कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ हो जाता है जब संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ हो। सब में एक ही है, युक्तियुक्त, खतरे की आशंका या, ठीक है, युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ हो, आपको लगे हाँ भाई मेरी संपत्ति को खतरा है, ठीक है ना, तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। कब तक बना रहता है, जब तक वह आशंका समाप्त नहीं होती है। ठीक है ना, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध, आप सुनिए, चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लें या संपत्ति के प्रत्युत हो जाने तक बना रहता है। समझ में आया कि चोरी के विरुद्ध तो कब तक बना रहता है दोस्तों, ये चोरी के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक कि वो संपत्ति आपकी पहुंच से बाहर नहीं हो जाती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति आपकी ज्वेलरी चुराने आया और वो ज्वेलरी आपके घर से बाहर नहीं हो जाती है, तब तक आपके पास विरुद्ध है उस प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का कि मैं उसकी मृत्यु कारित कर दूँ। ठीक है ना, और या आपके पास समय नहीं हो कि लोक प्राधिकारी को आपको इस प्रकार से परिरोध में कर ले कि आप लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, तो भी आप इस अधिकार का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का संपत्ति के विरुद्ध। ठीक है ना, इसी प्रकार अपनी संपत्ति जब तक वहाँ तक बनी रहती है तब तक आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार लूट में आ जाएगा, और इसी प्रकार लूट के विरुद्ध भी तब तक बना रहता है जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपपत्ति या सैदोष अवरोध कारित करता रहता है, कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपपत्ति का या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है, तब तक आप उस पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ बना रहता है। ठीक है ना, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के विरुद्ध भी बना रहता है। ठीक है ना, हमने बताई दी लूट के विरुद्ध, चोरी के विरुद्ध, आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध और रिष्टि के विरुद्ध, और रात्रि गृह भेदन तक भी बना रहता है जब तक कि गृह भेदन प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, इन सब के विरुद्ध आप बना रहता है। यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब कब बना रहता है, चोरी के विरुद्ध भी बना रहता है जब चोरी होने की आशंका उत्पन्न हो रही हो युक्तियुक्त। ठीक है, लूट के विरुद्ध हो रहा हो जब आपकी मृत्यु घोर उपपत्ति होने की कारित हो रही हो लूट के कारण। ठीक है ना, रात्रि गृह भेदन आ जाता है। ठीक है, और आपराधिक अत्याचार, इन सब में आपका बना रहता है, और जब आपको लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त न हो तब भी बना रहता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों सबको। अब लास्ट पॉइंट है जो सबसे अलग है इनसे,
इस प्रकार आप जॉइन करके पढ़ेंगे 100 को और 103 को, 101 को प्लस 104 को, 102 को प्लस 105 को, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ अंतर यही है, इसमें जो चीज़ है, इसमें संपत्ति के बारे में बताया गया है इन तीनों के अंतर्गत, ठीक है, और इन तीनों के अंतर्गत 100, 101, 102 के अंतर्गत इनमें शरीर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। एक के अंदर शरीर और एक के अंदर संपत्ति के बारे में। संपत्ति के बारे में 103, 104, 105 के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपको डिफरेंस यही है, धारा 97 ढंग से याद होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। संपत्ति में चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार, इनके लूट वगैरह, डकैती, इनके बारे में वर्णन किया गया है। और और शरीर के विरुद्ध में मृत्यु, घोरपति, बलात्कार, इनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं धारा 106। देखिए दोस्तों, धारा 106 क्या है? घातक हमले के विरोध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो, यानी खुद की रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति अपने ऊपर इस प्रकार से हमला करता है कि खुद की रक्षा करने के लिए अपन किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की अपहानि, मृत्यु नहीं अपहानि करने की जोखिम हो जिसमें, ठीक है ना। इसको भी हम समझते हैं कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में ना कर सकता हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जोखिम उठाने तक बना रहता है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है, किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया जाता है घातक, लेकिन वह अपनी प्रतिरक्षा का उपयोग तभी कर सकता है जब किसी निर्दोष व्यक्ति के अपहानि ना कर दे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, इस पर भीड़ ने हमला कर देता है, भीड़ द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयास करती है, ये भीड़ है। इस भीड़ ने खूब सारे ABCD जो भी है इसने पूरे हमला कर देती है और इसकी मृत्यु कारित करना चाहती है। वह भीड़ पर गोली चलाए बिना, अब इसके बाद क्या बंदूक है, अब अपनी रक्षा कैसे करेगा? अगर वह भीड़ पर गोली चलाए बिना अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता है। और वह भीड़ में मिले हुए, अब भीड़ में क्या करता है, इनके बच्चे वगैरह भी होते हैं, ये ग्रुप हैं इनमें बच्चे भी होते हैं, तो इनके शिशुओं को अपहानि करके जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता, ठीक है। इनके शिशुओं को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे को छोड़ दो नहीं तो मैं इस पर गोली चला दूंगा। तो इसने क्या किया? घातक हमले के विरुद्ध, आप पॉइंट पढ़िए, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। बच्चों को गोली पकड़ लेता है कि अगर आप मेरे पे गोली, मुझ पे हमला करेंगे तो मैं यहाँ गोली चला दूंगा, बच्चे मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्राइवेट इसका अपनी शरीर की रक्षा कर सकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको याद करने के लिए मैंने समझाने की ढंग से कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब हम आपको कुछ पॉइंट है जैसे उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको याद हुए नहीं हुए। जैसे हमने आपको बताया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि कोई व्यक्ति अपराध या हत्या कर देता है तो वो कौन सा सेक्शन आएगा, इसके बारे में बताइए हमको। डॉक्टर को किस सेक्शन के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित या सदमे से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो सद्भावनापूर्वक दी गई है, उसके बारे में कौन से सेक्शन के बारे में बताया गया है। धारा 100 के अंतर्गत वह 6 कौन से पॉइंट है जिसके अंतर्गत अगर कोई बात आ जाती है तो हम उस सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमने बताया था आपको कि धारा 84 के अंतर्गत क्या आएगा कि कौन सा व्यक्ति विकृत चित्र है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हमने ये भी बताया था कि सहमति के बिना कब अपराध कारित किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए दोस्तों। एक पॉइंट है न्यायाधीशों के कार्य या न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई व्यक्ति कब अपराध कर सकता है तो उसको सामान्य अपवाद के अंतर्गत छूट मिलेगी, ठीक है। अब आज का जो पॉइंट है उसमें भी ऐसे कि संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है कि मृत्यु कारित कर दे सामने वाले की, उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, इन सब के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए ताकि आपको समझ में आए। 12 वर्ष के अधिक आयु के बच्चे क्या हत्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके बारे में कौन सा सेक्शन है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूँ
आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार तब तक के लिए।